मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते कुछ समय पहले तक हालात काफी खराब थे, लेकिन अब तस्वीर पहले से काफी बेहतर है। स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महीनों बाद प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। 11वीं और 12वीं के बच्चे अब क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वहीं 9वीं और 10वीं के छात्र भी 5 अगस्त से स्कूल जाएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी बना रहा है। हालांकि विपक्ष को सरकारी आंकड़ों पर जरा भी एतबार नहीं है, बल्कि वो तो ये आरोप भी लगा रहा है कि सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है। कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। खैर, सच जानने के लिए शहर की ग्राउंड रिपोर्ट, उसके पहले कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से काबू में है, लेकिन फिर भी लोगों में इस बात का डर है कि अगर कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा। इससे निपटने के लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो पर्याप्त है या फिर अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वैसे इन सबके बीच गुड न्यूज यह है कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे राज्यों को पछाड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 29 जुलाई को जहां 7,60,380 लोगों को वैक्सीन लगी, तो वहीं 28 जुलाई को 10,78,053 लोगों को टीका लगा। इस तरह एमपी में अब तक वैक्सीन की 3 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। इसमें 71% से ज्यादा आबादी को पहला डोज, तो वहीं 6.1% को दोनों डोज लग चुके हैं। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं, लिहाजा सक्रिय मामले अब महज 125 के करीब पहुंच चुके हैं। वैसे इन सबके बीच कुछ जगह ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, न तो ऑनलाइन स्लॉट बुक हो पा रहे हैं, न ही सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लग पा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार की तीसरी लहर की तैयारी सिर्फ शब्दों में है, जमीनी स्तर पर नहीं। ये जनता को टेंशन भी दे रहा है। कोरोना के कल इस मामले बढ़े थे, पर आज पुनः नियंत्रण में है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के 10 प्रकरण कुल आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 16 लोग हैं। तो जिस तरह से आपके साउथ के जितने भी स्टेट है, महाराष्ट्र, केरल में आ रहे थे, एक लोगों की आवाज आई है, शुरू है कि कभी भी घातक हो सकता है, बहुत ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता। बहरहाल सियासत से इतर बात करें तो हालात फिलहाल काबू में हैं और इसमें लगातार सुधार ही हो रहा है। तो वहीं वैक्सीन की भी तमाम क्षेत्रों से पहले जैसी किल्लत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि वो इन्हें भी जल्द दूर करे। इसके साथ ही लोग लापरवाह न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को कुछ सख्ती बरतने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि कई जगह लोग वाकई में कुछ ज्यादा ही लापरवाह नजर आ रहे हैं, जो कोरोना के कमबैक को दावत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की विशुद्ध रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ भोपाल से अरविंद सिंह चौहान रहेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर से विकास सिंह सोलंकी रहेंगे, ग्वालियर से विनोद शर्मा रहेंगे और जबलपुर से अरविंद दुबे जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले बैतूल, रतलाम, अलीराजपुर और खंडवा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं बैतूल, जहां हमारे साथ रुपेश मंसूरे हैं। रुपेश, क्या है बैतूल में? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, वैक्सीन की क्या स्थिति है? क्या वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है? कोविशील्ड लग रही है कि कोवैक्सीन लग रही है? कई जगह इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जिनका कोवैक्सीन का डोज लगने का टाइम पूरा हो गया है, दूसरा डोज लगने का, वहां कोवैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वहां कोविशील्ड उपलब्ध है। क्या है यथास्थिति बैतूल की? जी, इस मामले में जो बैतूल में देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं हो रही है कि कोवैक्सीन किस सेंटर पर लग रही है या कोविशील्ड किस सेंटर पर लगनी है। लोग भटक रहे हैं, मतलब साफ सुथरा जो है जानकारी लोगों तक के नहीं पहुंच पा रही कि आज किस सेंटर पर कौन सी वैक्सीन लगनी है। ये आम लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है। वहीं जो है भारी बारिश के बावजूद भी जो लोग हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोगों को निराशा हाथ लग रही है। भारी भीड़ जो है वैक्सीनेशन सेंटरों पर देखी जा रही है।
पहले ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीनेशन सेंटर थे उनमें लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अब बड़ी मात्रा में जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चलिए, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसलिए लौटना पड़ रहा है। क्या वहाँ अपना रोल रजिस्टर करा के लोग जा रहे हैं या सीधे जा रहे हैं खुले? अभी तो जो है लगभग 1 सप्ताह हो गया है, लोग सीधे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर जितनी जैसे 250 टीका आता है और लगभग जो है 1500 से 2000 कहीं 1000 कहीं 800 लोग ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जा रहे हैं, जिससे भारी अफरा तफरी जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रही है। कई जगह तो जो है भीड़ ने दरवाजे भी तोड़ दिए हैं, इस तरह की भी शिकायतें आ रही है। चलिए, ये संक्षेप में जानना चाहेंगे कि टेस्टिंग हो रही है क्या? आम लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो कितनी हो रही है? जी, और टेस्टिंग तो हो रहा है। जैसे अभी तो जो जिला अस्पताल में जो है जिनके ऑपरेशन होने या गर्भवती महिलाएं हैं, इन लोगों की जो है टेस्टिंग तो लगातार हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित निगम हैं, अमित रतलाम से। अमित, आपके यहाँ वही सवाल, क्या वैक्सीन सहज उपलब्ध हो पा रही है, लोगों को मिल पा रही है? और जैसा कि अभी रुपेश ने बताया कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन सी वैक्सीन किस सेंटर में है। और बिल्कुल दूसरा सवाल कि अगर कोविशील्ड का टाइम पूरा हो गया, 88 दिन 89 दिन जो गाइडलाइन है, तो कोविशील्ड नहीं उपलब्ध है, वहाँ कोवैक्सीन उपलब्ध है। क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं, ऐसी शिकायतें आ रही हैं वहाँ? और टेस्टिंग कितनी हो रही है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार से रतलाम में चल रहा है, तो अभी तक फर्स्ट डोज का टारगेट 43% पूरा हुआ है, बाकी सेकंड डोज का 20%। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की शार्टेज यहाँ पर रहती है। अगर कल की बात करें तो एक सीतम नगर पंचायत है, वहाँ पर करीब 500 वैक्सीन भेजी थी और वहाँ से 400 लोगों को बिना वैक्सीन लगाए जाना पड़ा। लोगों को ये भी जानकारी नहीं मिलती कि कौन से सेंटर पर कोविशील्ड रहेगी, कौन से सेंटर पर कोवैक्सीन रहेगी। रतलाम में अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगाई गई है, कोवैक्सीन का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अभाव रहा है। और जो सेकंड डोज वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता जिस प्रकार से होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जहां तक टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग तो रतलाम में लगातार जारी है, परंतु इतनी व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग नहीं हो रही थी जिससे बहुत ज्यादा पेशेंट निकले। लगातार 0 का आंकड़ा आ रहा है। आज की बात करें तो मात्र 2 पेशेंट रतलाम में एक्टिव है। जी सर। टेस्टिंग कितनी हो रही है, एक बार फिर से बताइए सर। टेस्टिंग का ऐसा कुछ भी कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई जा रहा है तो उसकी टेस्टिंग हो रही है। लगातार कोई कॉन्टेक्ट टेस्टिंग या किस प्रकार से बाजार में या किसी को बुलाकर ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी टेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा इस प्रकार से कोई व्यापक तरीके से या कोई योजनाबद्ध तरीके से टेस्टिंग नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित। हम चलते हैं अलीराजपुर, जहां मनीष वाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, अलीराजपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, बिल्कुल बॉर्डर पे है गुजरात की, वहाँ क्या स्थिति है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले में 4,47,587 लोगों को वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है 1,79,866 लोगों को लग चुका है और 23,480 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। जो लक्ष्य विभाग ने तय किया था उसकी अगर बात करें तो 40.19% लोगों को एक डोज लग चुका है और 13.05% लोगों को दोनों डोज वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। जिले में 185 सेंटर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, सप्ताह में 4 से 5 दिन वो खुलते हैं सर। और वैक्सीनेशन सिर्फ सरकारी सेंटरों पर हो रहा है या प्राइवेट कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। जी सर। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन जो जैसा आपने खुद बताया कि पहला डोज दूसरे डोज में बहुत अंतर है, तो जिनको दूसरे डोज चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दूसरे डोज का समय पूरा हो गया है, क्या उनको समय पे मिल पा रहा है दूसरा डोज? और इतनी वैक्सीन उपलब्ध है क्या कि आम लोग सहजता से लगवा ले? सर, अलीराजपुर जिले के अंदर जो सेकंड डोज की जो बात कही जा रही है सर, वो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन जिन लोगों को होना चाहिए उन लोगों को मैसेज समय पर मिल रहा है और समय पर वैक्सीनेशन उनको हो रहा है। वैक्सीन को लेकर अलीराजपुर जिले में कोई कमी देखने को अभी तक नहीं मिली सर। चलिए, टेस्टिंग हो रही क्या? टेस्टिंग को लेकर सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से
0 रिपोर्ट आ रही है सर, या पॉजिटिव केस नहीं निकल पा रहे सर। टेस्टिंग तो लगातार हो रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट 0 आ रही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चलते खंडवा, लेकिन तकनीकी कारणों से वो हमसे अखिलेश सिंह ठाकुर जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब हम आपको बड़े सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ले चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इंदौर चलते हैं, जहाँ चले तो विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, अरविंद दुबे जी हमारे बीरो चीफ जुड़ गए हैं जबलपुर से, हमारे अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं भोपाल से, और विकास सिंह सोलंकी यहाँ से। सबसे पहले भोपाल की जान लेते हैं। अरविंद, क्या भोपाल की खबर? भोपाल की स्थिति त्रिपाठी जी है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में वैक्सीनेशन को लेकर कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में सरकार के हिसाब से, क्योंकि साफ तौर पर देखेंगे कि लगभग जो सरकार के आंकड़े आए हैं अभी तक, पूरी प्रदेश की बात कर लेते हैं तो लगभग 3 करोड़ 8 लाख जो वैक्सीनेशन सरकार ने बोला लगा दी गई हो। वहीं भोपाल की हम बात करें, पूरे जिले की बात करें तो 19 लाख से ऊपर यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है। 19 लाख में से लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लग गए हैं और 60% ऐसे लोग हैं। हाँ, पूरे भोपाल जिले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भोपाल सिर्फ नगर निगम का नहीं आता है, पूरे जिले का आता है। तो हाँ, जिले का, और पूरे कितने लग गए हैं? लगभग 40 से 45% आ रहे हैं। एक यहाँ पर थोड़ी दिक्कत और भी आ रही है क्योंकि गन्ना के मामले में कि एक डोज लगने के बाद कुछ लोगों ने दूसरा डोज बाहर लगवाया है, कह सकते हैं कि प्रदेश से बाहर लगवाया है, कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से बाहर लगवाया है, इसलिए कहीं ना कहीं आंकड़े वो 4 से 5% तक सिफर करते हैं। तो वहीं बात करें अगर जांच की, तो अब थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है। पिछले 24 घंटे में लगभग 10 जो पॉजिटिव मरीज आ गए हैं, उसने जरूर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार बराबर कह रही है, राजधानी भोपाल में भी कई ऐसे हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। अपने न्यू मार्केट में काटजू हॉस्पिटल बनाया गया है 200 बेड का, वो पूरा कह सकते हैं पूर्णतः बिल्कुल कह सकते हैं कोविड सेंटर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक जो सरकार आरोप कह रही, जो सरकार का दावा है कि वो बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कर रही है, तो सेंटर पे जाके देखते हैं, क्योंकि मंगलवार को और शुक्रवार को कहा गया था कि गर्भवती महिलाओं को का ही टीकाकरण होगा, लेकिन ऐसा पूरे प्रदेश में या पूरी राजधानी में नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की कमी तो है, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को मान भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है। हालांकि वहीं पर कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि जो शासन का सरकार कह रही है वो लोक हितकारी नहीं है, लोक लुभावन है, तो वहीं सरकार कह रही है कि लोक हितकारी है। दोनों आरोप। यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो डिफरेंस आ रहा है, कोवैक्सीन है तो 28 दिन में लगनी चाहिए, कोविशील्ड है तो 88 दिन में, तो दूसरा डोज के लिए लोग भटक रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आई, सबसे पहले अभी रिपोर्ट आई है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवा लिया है, अब वो चाहे तो कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग 60 दिन 65 दिन इंतजार करने के बाद अब उनसे कहा जा रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कि अगर कोई भी किसी ने कोविशील्ड लगवाई होगी, अगर वो कोवैक्सीन लगवा लेता है तो उसे कोई हार्म नहीं होगा। तो यही अब कहीं ना कहीं ये बहुत सारी भ्रम की स्थितियां हैं, लेकिन लोग यहाँ पर कोविशील्ड की थोड़ी सी कमी है, कोवैक्सीन तो मिल भी रही है, लेकिन स्थितियां ये है कि जहां ये स्पष्ट जो चूंकि यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाता है कि किसे कहां पर जाना है, स्लॉट बुकिंग नहीं होती है। त्रिपाठी जी, एक बार जरूर हम कहना चाहेंगे, यहाँ थोड़ी सी समस्या ये आ रही है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो स्लॉट बुक कर लेता है, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके संग बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, अनपढ़ कह सकते हैं, अनपढ़ है, ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, जिनके पास छोटे मोबाइल्स हैं, वो नहीं जानते हैं कि स्लॉट बुक कैसे हो, तो उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। और जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो यही लोग सबसे ज्यादा कोरोना को फैलाने में कोरोना की मदद करते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आपके पास फिर से आएंगे, अगर समय रहा तो। विकास सिंह सोलंकी से जान लेते हैं इंदौर में क्या स्थिति है विकास, वही वैक्सीन को लेकर, और जांच हो रही क्या? निश्चित रूप से अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की कमी साफ झलकी जा रही है। जिस तरह से हफ्ते में 2 या 3 बार जो है वैक्सीन लोगों को लगवाई जा रही है, वह भी स्लॉट बुकिंग के माध्यम से, तो जिससे कहा जा सकता है कि वैक्सीन की कमी इंदौर जिले के अंदर पूरे के अंदर ही लगातार जारी है। हालांकि बात की जाए तो जो केरल मॉडल को अपनाया गया था, जो वैक्सीनेशन है, जो 10 लोगों को एक वैक्सीनेशन के अंदर लगती थी, उसमें 11 लोगों को लगाया जा रहा था। वैक्सीन की बचत करने की बात जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी जो है इंदौर शहर के अंदर लगातार है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि 60% के जो उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको 100% जो वैक्सीनेशन है, उनका 100% वैक्सीनेशन पहले डोज का हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो 35 लाख की आबादी के इंदौर जिले के अंदर 28 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन किया जा सका है। अगर बात की जाए कल की, तो कल भी वैक्सीन महाअभियान की बात कही जा रही है। हालांकि जो डोज है उनकी कमी
साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से 115 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, उन्हें सिर्फ एक वैक्सीन सेंटर को, किसी को 200 या किसी जो बड़े वैक्सीन सेंटर है उन्हें 500 डोज जो है सिर्फ वैक्सीनेशन के उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेकर लगातार इंदौर शहर के अंदर 9,000 से 10,000 लोगों की जांच जो है लगातार की जा रही है। हालांकि जो परसों का जो बुलेटिन था वह हालांकि चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसको लेकर चिंता जाहिर की थी और 7 मरीज इस तरह से आए थे, लेकिन जो गुरुवार देर रात बुलेटिन जारी किया गया था उसके अंदर सिर्फ 2 मरीज ही आए थे, तो कहीं ना कहीं ये राहत कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से संभावित तीसरी लहर को लेकर बात कही जा रही है कि जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं रहेगी, तो गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को लेकर तो इंदौर जिले के अंदर जो 2 सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार है उनके लिए 5 केंद्र ही बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए बच्चों की, तो जिस जानकारी बहुत अच्छी है किया जा रहा है, विकास में जानना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी इस समय समस्या आ रही है, अरविंद ने भी बताया कि जो लोग तकनीकी तौर से दक्ष नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, ये एक समस्या आ रही है। तो बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी क्या वैक्सीन लग रही है, और जो समय सीमा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोविशील्ड लगनी है तो कोवैक्सीन उपलब्ध है, कोवैक्सीन लगनी है तो कोविशील्ड उपलब्ध है, इस तरह की क्या आपके यहाँ शिकायतें आ रही? निश्चित रूप से अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो वैक्सीनेशन को लेकर जो स्लॉट बुकिंग का माध्यम रखा गया है उसमें खासकर जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं, उनके स्लॉट बुकिंग नहीं होती है, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाती है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो लगातार वैक्सीन के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर है भ्रांतियां भी है। जिस तरह से पहले सरकार ने कहा था कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे 84 दिन के पहले 28 दिन किए गए थे, उसके बाद कुछ दिन और बढ़ाए गए थे, अब 84 दिन के बाद जो है दूसरा डोज लगा जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से वैक्सीन की कमी से इंदौर जिला जूझ रहा है, लगातार देखने में आया कि जो दूसरे डोज के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्लॉट बुकिंग के माध्यम से भी एक दिन के पहले जो है सुबह शाम को 6 बजे जो है उसके स्लॉट की जो है वो खोला जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि 2 या 3 घंटे के अंदर ही सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे डोज वालों के लिए काफी भी आफत है। हालांकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात की जाए तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी उपलब्ध कराई है, कल 50,000 से ज्यादा लोगों को 25,000 कोविशील्ड और 26,000 से ज्यादा जो कोवैक्सीन है इंदौर जिले के अंदर लगना है, जिसको लेकर 115 सेंटर बनाए गए हैं। चले विकास जी, विनोद जी आपसे सवाल करने की मुझे जरूरत नहीं है, संक्षेप में जानने का समय कम है, आप विस्तार से ही जानकारी दे सकते हैं। कोवैक्सीन कोविशील्ड का जो जाल है वो कैसे टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, नए मरीज तो खैर नहीं मिल रहे हैं, जांच हो रही है कि नहीं हो रही, और तीसरी लहर की कितनी तैयारी है जिला प्रशासन द्वारा? उसमें एक मरीज संक्रमित आया था, 1500 लोगों की जांचें हुई थी उसमें। फिर से विनोद फिर से कहें, शुरू में आपकी तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ पाई थी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए मरीज भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले बीच में ऐसा हो रहा था कि लगातार 7-8 दिन तक शून्य का आंकड़ा रहा था, लेकिन कल जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसके मुताबिक एक नया संक्रमित सामने आया है। अब तक कुल एक्टिव जो संख्या है वो 7 लोगों की हो चुकी है। 1500 लोगों की रोज 1500 से लेकर 1600 लोगों की जांचें हो रही है। और इसमें अब चूंकि जैसे जो कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो मास्क लगाने की जो मुहिम थी उस पर अब शिथिलता हो गई है। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, ना ही उन पर कोई सख्ती दिखाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में इसको लेकर काफी नुकसान हो सकता है। वही अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो ग्वालियर की जो जनसंख्या है वो 24 लाख है, जिनमें से 14,07,000 लोगों को वैक्सीनेशन होना है, और उनमें से अभी तक केवल 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें 8 लाख लोगों को पहला डोज हुआ है और बाकी के लोगों को 2 लाखों को दूसरा डोज लग चुका है। कोविशील्ड की ज्यादा उपलब्धता है कोवैक्सीन की बजाय। गर्भवती महिलाओं का भी स्थिति ये है कि ज्यादा गर्भवती महिलाएं जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में एक तरह से अभी भी भ्रांति है कि अगर गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन कराएंगी तो उनके बच्चे पर फर्क पड़ सकता है। तो जो जागरूक महिलाएं हैं केवल वही वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रही हैं। इसके अलावा यही कारण है कि आंकड़ा 173 हो पाया है अभी तक जो वैक्सीन शुरू हुई है जब से लेकर गर्भवती महिलाओं की। तो ये काफी चिंता की बात है, क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की जो
प्रशासनिक प्रयास हैं, जो लोगों के प्रयास हैं, वो उन प्रयासों पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो भ्रमवश और तमाम जो उनको सुनाई दे रही है बातें, उनको लेकर वो बाहर नहीं निकल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में कल यानी 30 लाख डोज हैं ग्वालियर में कल वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें 12 लाख डोज तो उसके लिए हैं कोवैक्सीन के, और उसके अलावा बाकी के डोज कोविशील्ड के हैं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे मेरे अन्य साथी बता रहे थे कि शिक्षा के अभाव में जो शिक्षित लोग नहीं है, जो टेक्निकल तौर पर मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल या किसी लैपटॉप और ये इंटरनेट के नहीं संचालित कर पाते हैं, वो अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे परेशानी आ रही है। जो लोग घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जो शहर के बीचों बीच लोग रह रहे हैं उनको भी नहीं हुआ है, श्रमिक लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि वो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो गरीब तबके हैं, जो अशिक्षित हैं, वो इस ओर उनको वैक्सीनेशन के जो स्लॉट बुक हो रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब वैक्सीनेशन ओपन हो रहा था वो लोग गए भी थे, और जब नहीं हो पाया तो वो घर पर बैठ गए थकार गए। तो जरूरत है कि ऐसे लोगों के प्रति सरकार कुछ करे, या तो कैंप लगाए गली मोहल्लों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्लॉट बुक हो सकते हैं, और वो इस तरह के जब तक कैंप नहीं लगेंगे तब तक 100% वैक्सीनेशन जो की बात कही जा रही है वो संभव नहीं हो सकता। दूसरा विनोद, ये जानना चाहेंगे जो अंतर, जैसा मैंने सवाल किया था कि कोवैक्सीन लग गई है, उनको कोविशील्ड की जहां पहुंच रहे हैं कोविशील्ड मिल रही है, जिनको कोविशील्ड लगी है उनको कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, सेंटरों में कहाँ कोविशील्ड है कहाँ कोवैक्सीन है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है, इसमें क्या शिकायतें आ रही? बिल्कुल, ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब लोग पहुंचते हैं सेंटरों पे तो उनको पता ही नहीं, पता देते हैं कि आज आपका तो कोविशील्ड लगनी है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन है ही नहीं, या कोवैक्सीन है उसको आप लगवा, उसके अगर कोई हो तो लगवा देते हैं। वही स्थिति यह है कि अगर किसी को कोवैक्सीन लगनी है तो कोविशील्ड की उपलब्धता है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, ना ही जो बुलेटिन जारी होता है जिसमें टीकाकरण अधिकारी की तरफ से कोई सूचना जारी की जाती है, ये कतई नहीं बताया जाता है कि कितने सेंटर पर कितने वैक्सीन के, कौन से वैक्सीन के कितने डोज हैं। लोग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वहां हार थक के वापस आ जाते हैं। तो जो लोगों को अभी हुजूम लगा, हमने देखा, आपने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे थे। हर कोई चाहता है कि उनको वैक्सीन लोगों को लगे, क्योंकि जो दूसरी लहर में जो स्थिति उन्होंने देखी, अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपनों की किसी परिचित का या किसी जान पहचान की मौत नहीं देखी हो। तो लोग ये चाहते हैं कि उनको वैक्सीन तो लगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है। स्लॉट बुक होता है, पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि आज वैक्सीन है ही नहीं, तो आपको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। तो ये काफी स्थिति खराब है, जिसको लेकर लोग परेशान भी हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार प्रशासन से भी कहते हैं, हम लोगों को भी कई फोन आते हैं, हम भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं, तो हमें भी ये स्थिति नजर आती है कि जो हालात हैं वो ऐसे कहते हैं। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी है और तमाम जो समाज सेवी संस्थान है वो भी वैक्सीनेशन के अपने कैंप लगा रहे हैं, और लेकिन चूंकि वहां हर कोई नहीं पहुंच पाता है, और जो लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, दूर दराज के लोग हैं, जब वो अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वो निराश होकर इस बात से आ जाते हैं कि अगर कोविशील्ड का पहला डोज लग गया है तो दूसरा डोज इनके लिए कोविशील्ड नहीं है, कोवैक्सीन का पहला डोज लग गया है तो दूसरा डोज। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, समय थोड़ा कम है, अरविंद जी के पास चलते हैं, जबलपुर और आसपास की खबरें जान लेते हैं। अरविंद जी। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की जो पात्र हितग्राहियों की जो संख्या है जिन्हें वैक्सीन लगना है वो 13.5 लाख है, और जो माफी 7.5 लाख है, और जो 18 साल से ज्यादा उम्र के 45 साल उम्र तक के जो लोग हैं उनकी संख्या 13.5 लाख है। कुल मिलाकर 22.5 से 23 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगना है। अभी तक 14.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें पहली दूसरी डोज शामिल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी शामिल है। 12,000 जिले में गर्भवती महिलाएं हैं, जिनमें से 1200 महिलाओं को अभी तक वैक्सीन लगाया जा चुका है, यानी कि महज 10% गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें जन जागृति की बेहद आवश्यकता है। शनिवार की बात करें तो शनिवार के लिए जबलपुर जिले के अलावा जो बाकी 8 जिले हैं, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, साथ में जबलपुर, 1.25 लाख वैक्सीन उनके लिए दे दी गई है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों शामिल है। 42,000 वैक्सीन जबलपुर को मिली है, और इनमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों शामिल हैं, और कल पूरे दिन ये वैक्सीन लगेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि वही समस्याएं जो सब तरफ है वो भी यहाँ पर है कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है, 1 या 2 घंटे में तमाम वैक्सीन खत्म हो जाती है, लोग वैक्सीन के लिए परेशान होते हैं, और इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की बड़ी समस्या है। स्लॉट बुकिंग के लिए भी बहुत कम शॉर्ट टाइम मिलता है, उस शॉर्ट टाइम में जो लोग बुक कर लेते हैं उन्हें मिल जाता है, क्योंकि इस वक्त स्लॉट के जरिए ही बुकिंग हो पा रही है।
उन लोगों के लिए भी वही समस्या है जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, या जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन का तात्पर्य वो जो लोग जबलपुर में घूम तो रहे हैं लेकिन वे जबलपुर में रहते नहीं हैं, या उन्हें लगातार अपने शहर को बदलना पड़ता है। ऐसी पॉपुलेशन को बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे शहरों में जाकर वे वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर है, इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी एक बात कहना पड़ेगी कि लोगों में जागृति आ चुकी है और वैक्सीन सेंटर पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अरविंद जी, कुछ इस तरह की भी क्या शिकायतें मिल रही हैं कि जैसा कुछ जगह की प्राइवेट जो 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं वैक्सीन, तो वो लोग जो निर्धारित राशि तय की गई है सरकार के द्वारा उससे ज्यादा भी ले रहे हैं फायदा उठा करके। जैसे किसी कोविशील्ड लगनी है उसको उपलब्ध नहीं है अगर सरकार के पास, तो दूसरी जगह जाकर के लगवाएं तो उसकी जो निर्धारित फीस है वो उससे ज्यादा वसूल रहे हैं। देखिए, अभी तमाम तरह के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने जो डिमांड भेजी थी उस डिमांड के तहत सिर्फ एक हॉस्पिटल को स्पुतनिक 1200 वायल की सप्लाई हुई थी। वो पूरे 1200 वायल उन्होंने यूज कर लिए हैं, यानी कि हितग्राहियों को लगा दिया उन्होंने, और उनसे जो कीमत सरकार ने जो फिक्स की थी वही कीमत के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया है। लेकिन अभी जो बाकी जो अस्पतालों को जो खेप आने वाली है उस खेप में ये देखना होगा कि कोवैक्सीन कोविशील्ड की जो निर्धारित दर है उस दर के अलावा क्या वसूली हो रही है, ये बात अभी देखने वाली होगी क्योंकि अभी उनके पास स्टॉक नहीं पहुंचा है। जैसे ही स्टॉक पहुंचेगा और वे अपने काउंटर्स खोलेंगे इस बात के लिए, तब जाकर तस्दीक करना होगी। फिलहाल एक ही हॉस्पिटल में ये स्पुतनिक वी की वैक्सीन पहुंची थी, 1200 वायल आए थे और उन्होंने 1200 वायल पूरे कंज्यूम कर लिए हैं और उसी रेट पर दिए जो सरकार ने दाम तय किए थे। इस हिसाब से अभी तक तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है जब अस्पतालों में सभी अस्पतालों में ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, तो इस तरह की शिकायतें आना भी लाजमी है क्योंकि रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी, इन तमाम इंजेक्शन पर हम ये शिकायतें लगातार देख चुके हैं, कालाबाजारी भी हम और आप देख चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका, विनोद जी आपका, विकास जी आपका और अरविंद चौहान जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो सरकारी आंकड़ों में सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं दिखती। वही हमारे संवाददाताओं ने भी ये बात कही है कि अब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, स्थिति में सुधार हुआ है, दिक्कतों को दूर करने में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे बिना मास्क के घर से बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाना, वो कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और सरकार भी सभी को वैक्सीन देने के साथ कड़ाई बरते, क्योंकि हालातों को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ जनता बागी जवाब देता ही, नमस्कार।